हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम 12th क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर हिंदी मीडियम से है तो उसे हम बोलते हैं समाकलन। समाकलन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ये कैलकुलस पार्ट होता है, कैलकुलस पार्ट है। कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन सिंपल सा है। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, तो वो सारी चीजें याद रखना, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया, एक तरह से दो भाई हो गए और दोनों की आपस में पड़ती नहीं है, एक इधर जाएगा तो इधर जाएगा। इसने जो काम किया वो उसको उल्टा करेगा। मतलब यूं बोल सकते हैं रिवर्स या फिर बोलो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन is called integration, ठीक है ना। जैसे कि सपोज हमने माना लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की कोई वैल्यू है हमारे पास, x की पावर सपोज 4 है, ठीक है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स कीजिए आप। डी वाई बाई डी एक्स जब करोगे तो एफ ऑफ एक्स का एफ डेस एक्स हो जाता है। मीन्स ये हो गया डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 4 हमने किया तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब आ गया। क्या आया? 4x क्यूब। तो हम ये बोल सकते हैं ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y इज 4x क्यूब। अब बोलूं मैं इसका एंटी डेरिवेटिव 4x क्यूब। 4x क्यूब जो आया किसका डिफरेंशिएशन करने पे आया, ठीक है। तो हमने x पावर 4 का किया, तो एंटी डेरिवेटिव हो 4x क्यूब। ये तो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स, इसको 4x क्यूब आपने लिखा है, इसको बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ x raised to power 4 is 4x क्यूब। बट रिवर्स उल्टा अगर चलूं, मींस 4x क्यूब किसका डिफरेंशिएशन करने पे आया, तो ये कहलाएंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब इज x रेज टू पावर 4। क्लियर? तो ये कहलाया रिवर्स प्रोसेस इस तरीके से। अब एंटी डेरिवेटिव इसको कहते हैं, एक और नेम है प्रिमिटिव भी क्या बोलते हैं, ठीक है। इसे हम इंटीग्रल भी कहते हैं, अलग अलग नेम है। एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप, इनमें से कोई भी नेम आ सकता है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया। एक्चुअली इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ में अच्छे से आ गई। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपने किया तो हो गया आपका कोस एक्स। मीन्स साइन एक्स का डेरिवेटिव जो हुआ वो क्या हुआ, कोस एक्स। और एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन कोस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। तो ये हो गया रिवर्स, और यहां इधर चलोगे तो ये क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज योर साइन एक्स। क्लियर? ये चीज समझ आया। रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस क्या होता है? तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्लियर? अब सिंपल सी लैंग्वेज में होता है, डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंशिएट करना, तोड़ना। इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रेट करना, जोड़ना। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में फिजिक्स जब पढ़ते हो तो वहां बोलते हैं, अलग अलग करना, छोटे। और हालांकि उसको इतना प्रैक्टिकली ना लेके आप यही समझिए कि ये इसका एंटी डेरिवेटिव होता है। अब इंटीग्रेशन का साइन ये होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इतना हमने लिखा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। ये पार्ट क्या कहलाया हमारा,
इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, और ये जो हो गया वो कहलाता है एलिमेंट या आप बोल सकते हो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो जो वैल्यू आती है, सपोज कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया और साथ में हम प्लस सी लगाते हैं। अब ये सी क्या है? सी कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं, क्यों जरूरत है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। तो भाई ये लगता किसमें है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको सी लगाने से पहले मैं एक पॉइंट और बता दूं, ये आई एम श्योर ये क्लियर हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं हम। चलो पहले ये कंप्लीट कर लेते। सपोज एक्स एक लिया, एक्स क्यूब लिया हमने, ठीक है, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। आप जानते हो 3x स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना? ठीक है, एक और हम लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 + 5 लिया हमने, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये मेरा हो गया 3x स्क्वायर प्लस 0 हो गया। 0 क्यों? कांस्टेंट का। अच्छा यहाँ ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये फॉर्मूला आप जानते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n हमने यूज किया, होगा था nx n-1, ये यूज किया। सेम इसके अंदर भी, क्लियर है ना? चलो एक और लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने लिया एक्स क्यूब प्लस सपोज मैंने लिया 15 ले लिया, ठीक है, इसका किया तो 3x स्क्वायर प्लस 0 आ गया ये भी। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन जो हमने किया, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब निकला 3x स्क्वायर, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 निकला 3x स्क्वायर प्लस 0, सेम इधर। अब एंटी डेरिवेटिव निकालूं, इसका जस्ट उल्टा करूं, उसके लिए इंटीग्रेशन यूज करना है, और इंटीग्रेशन यूज करना है तो क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन कैसे? इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन हमने लिया 3x स्क्वायर dx, ये करूं तो मेरा ये आना चाहिए एक्स क्यूब, ठीक है। अब वापस यहां इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे 3x स्क्वायर आया, 3x स्क्वायर dx हमने किया तो भी एक्स क्यूब, ठीक है। ये सारे में 0 इनविजिबल है, 0 लिखो ही मत, यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं, तो सब केस में 3x स्क्वायर जो हम करने जा रहे हैं तो एक्स क्यूब आ जाएगा। पर ये एक्स क्यूब जो हमारा आ रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। क्यों भाई? +5 जो हमने किया, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का करेंगे तो 0 हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट तो वो क्या होता है? हमारा 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 यहां हमारा +0 हुआ, तो उसको तो हमने इनविजिबल है, पता ही नहीं, तो 3x स्क्वायर, सबके केस में 3x स्क्वायर आ गया। तो जब मैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा तो एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर +5 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर +15 हो सकता है, इसके प्लेस में और भी किसी और कांस्टेंट साथ में हो सकता है, 1500 या कुछ भी 15,000 हुआ, उसका कुछ भी आ सकता है। तो अभी यहाँ इस केस में हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम लगा देते हैं कांस्टेंट +c, ठीक है ना, +c लगा देंगे। +c जो है, c वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, ओके। तो ये इसीलिए यहाँ पे c लगाया जाता है, और इस c को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। क्लियर? c का मतलब समझ में आया? कुछ भी हो सकता है ये। अभी यहां मैंने एलजेब्रा लिया ना, एलजेब्रा के प्लेस पे आप ये ले सकते हो, प्रैक्टिकली ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन उठाया, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिया, ये हो गया मेरा कोस एक्स। मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स +5 ले लिया तो भी मेरा कोस एक्स आ जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दोनों ही केसेस में जब मैं कोस एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, तो आप जानते हो साइन एक्स ही आएगा रिवर्स में, तो यहाँ पे भाई 5 भी तो हो सकता था, उस केस में हमने +c लिया। समझ में आ गया ये चीज? आई एम श्योर c क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। अब समझिए टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के टाइप्स में जब हम लेंगे टाइप्स, तो बेसिकली इंटीग्रेशन में 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं। एक तो इनडेफिनाइट और दूसरा डेफिनाइट। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होगा? f ऑफ x dx, ठीक है, ये हुआ। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हो गया
एफ ऑफ एक्स dx के साथ में आपकी एक लिमिट लगेगी कि a से b तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो इस केस में जब इंटीग्रेशन करोगे जो भी वैल्यू आएगी, सपोज 5 ऑफ x आ गया, यहाँ कांस्टेंट आप यूज करेंगे, यहाँ कांस्टेंट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ कांस्टेंट वाला कांस्टेंट इसमें कोई सीन है नहीं। लेकिन यहाँ पे जब हम बाउंड्री इसकी लेंगे a टू b, तो यहाँ हमें कांस्टेंट यूज नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमेशा यूज करते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट यूज नहीं करते। a टू b जब कभी भी कोई लिमिट दे रखी होती है, स्टार्टिंग और हाईएस्ट लिमिट, तो हम कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं। अब इनिशियली स्टार्टिंग पहले हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को करेंगे। क्लियर, समझ में आया ना कांस्टेंट कहाँ यूज करेंगे। और ध्यान रखना जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, और वहां आपने कांस्टेंट नहीं लगाया है, तो ये मत सोचिएगा कि हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। इस सी के नंबर है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाएंगे तो मार्क्स ले मिलेगा, नहीं तो टीचर काट सकता है, ठीक है। 100% चांसेस उसे काटना चाहिए, फिर भी उसकी अपनी चॉइस है, बट अकॉर्डिंग टू रूल मार्क्स कटेंगे आपके। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बेसिक डेफिनेशन कंप्लीटली समझ में आ गया। इंटीग्रेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन की शुरुआत जीरो लेवल पे, शुरुआत जो है वो हमें करना है, उसके फॉर्मूले हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना, वन बाय वन, और उससे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूं, वो मैं पार्ट अभी इसमें नहीं लूंगा, जस्ट इंट्रोडक्शन था। हम क्वेश्चंस जो लेंगे आगे आने वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से बनाता जाऊंगा, जिससे कि आपको एकदम टेंशन नहीं होगा और एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आईलेट रूल को मैं फॉलो करूंगा, ILATE। ये क्या होता है? आई मीन्स इनवर्स, L मीन्स log, logarithmic या log, A मीन्स algebra, T मीन्स trigonometry और E मीन्स exponential। इनवर्स में जैसे साइन इनवर्स हो गया, ठीक है, कोस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स। ये log मीन्स आप जानते हो log x, ठीक है ना। algebra मीन्स x स्क्वायर 1/x रूट ऑफ x, इस तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता है 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, साइन x cos x tan x cot x ये साले। और एक्सपोनेंशियल e की पावर x, e की पावर समथिंग sin x, कुछ भी हो सकता है e की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इन्हीं सारे जो है ना टाइप्स में, इन्हीं का हम इंटीग्रेशन करते हैं, यही घूम फिर के उल्टे सीधे आते हैं टाइप्स में सारे। तो हम वन बाय वन करके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अलजेब्रा को डिस्कस करूंगा, इसके फॉर्मूले बताऊंगा और इससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से पार्ट वाइज चलेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगले लेक्चर में हम वापस मिलेंगे और फर्स्ट बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा वाले पार्ट में। ओके, सो जैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 12th की कंप्लीट सारे लेक्चर इंटीग्रेशन के तो मिलेंगे और चैप्टर्स के भी मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।